दोस्तों आजकल डिजिटल स्कैम काफ़ी हो रहे हैं। डिजिटल स्कैम में चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो जाए या फिर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपके पास में कोई लिंक आया, आप उस लिंक को क्लिक करो और आपके पैसे गायब हो जाएं। इन सारे स्कैमों का एक ही मकसद होता है कि किसी तरीके से आपके अकाउंट के पैसे जो स्कैम करने वाले हैं उनके अकाउंट के अंदर चले जाएं या उनके पास में चले जाएं या किसी भी तरीके से। अब एक स्कैम, ये स्कैम वैसे काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी ये इतना कारगर है कि हमेशा इसके अंदर ख़ास करके जो आदमी लोग हैं वो फंसते ही फंसते हैं। मैं लाइव आपको बताऊंगा इसलिए लाइव के मतलब ये मेरे साथ में हुआ है, जिसको मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया है। आपके साथ में चाहे किसी भी तरीके का स्कैम हो, आपको हमेशा अलर्ट और सावधान रहने की ज़रूरत है। गुरुवार की ही रात थी, मेरे पास मोबाइल पे रात की करीब 12:30 बजे की बात है। मोबाइल पर एक व्हाट्सअप कॉल आया और जिससे व्हाट्सअप कॉल आया उसका नंबर था, मतलब ये कि मेरे जो फ़ोन डायरेक्टरी के अंदर है उसका कोई नंबर सेव नहीं था और उस पर लड़की का फ़ोटो लगा हुआ था। वैसे जो अननोन नंबर होते हैं मोस्टली अगर व्हाट्सअप कॉल आते हैं अननोन नंबर से, मैं नहीं उठाता। लेकिन फिर भी क्या है ना कि पत्रकार हूँ, रात को पता नहीं किसका कॉल आया, क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई खबर हो, तो उस चक्कर में मैंने उठा लिया। अब जैसे ही उठाया तो उस व्हाट्सअप कॉल के ऊपर लड़की का फ़ोटो लगा हुआ था। मैंने कॉल उठाया और कॉल उठाने के 5 सेकंड के बाद में ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया, एहसास हो गया कि ये मामला कुछ न कुछ गलत है। मैंने उसी वक्त, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल था और वीडियो कॉल था, तो मैंने उसी वक्त जो मेरा हाथ दूसरा मोबाइल था मेरे पास में, उससे मैंने उस कॉल की रिकॉर्डिंग शुरू कर ली। और रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद में जो उसका मोबाइल का जो कैमरा था उस कैमरे पे अपना हाथ रख दिया ताकि अपनी कोई भी तस्वीर सामने दिखे नहीं। आप इसको पूरा सुनिए, देखिए, फिर आपको बताता हूँ कि आखिर ये इस तरीके से कॉल आते हैं उसके बाद में क्या होता है। मैंने कई जगह इस कॉल के अंदर बीप लगा रखी है, क्योंकि सामने वाली जो भी है, लड़की महिला जो भी है, उसने गैर संवैधानिक की नहीं, गैर सामाजिक शब्दों का प्रयोग किया, जो कि यहाँ मैं सुना नहीं सकता। आप ये पूरा वीडियो देखिए। क्या नाम बताया? अंजलि। मेरे को लाड में कहते हैं, प्यार में नहीं कहते हैं क्या अंजलि? हाँ, बोलो। हाँ, क्या कर रहे हो? अरे आप बोलो ना, किसको फ़ोन किया, क्या काम है आपको? आपको क्या है जानू? कौन जानूँ, किसका जानूँ? मैं तो किसी को नहीं जानूँ। भूल रहे हो आप, है ना? हैं? आपकी ध्यान नहीं शायद, आप भूल रहे हो मेरे को। मैं भूल रहा हूँ? यस। बात आप याद दिला दो। हाँ, ये बोल रही हूँ। आप अब अपना, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हो? सामने नहीं आ रहा हूँ? हाँ, सामने नहीं आ रहे हो। ऐसे कैसे आऊँ सामने? मैं भी तो सामने आ रही हूँ, आप भी सामने आओ। कैसे सामने आते हैं इसमें? आप भी सामने आओ, मैं भी सामने आती हूँ जब बात करते हो। ओके? नहीं, मतलब कैसे सामने आते हैं, मेरे ये भी तो समझ में आए। हैं? क्या बोल रहे हो? अरे कैसे सामने आए, क्या सामने, मतलब समझा नहीं मैं। मैं भी रूम में जा रही हूँ, आप भी रूम में जाइए। ओके? मैं रूम में जाऊँ? मैं तो रूम में ही हूँ। रूम में हो आप? हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? आपने कहाँ फ़ोन किया, वहाँ का? कहाँ फ़ोन किया आपने? हैं? ओ जानू। हाँ, बोलो जानू। किसकी जानू? आपकी जानू, आपकी सोना। मेरी जानू, मेरी सोना। और क्या? अच्छा, फिर? आप सामने आओ, मैं भी सामने आती हूँ। ओके, ठीक है ना? नहीं, क्या सामने आते हैं? हाँ, आप भी सामने आओ।
अरे तो मैं सामने ही हूँ। कहाँ सामने हो आप? मैं तो बिल्कुल सामने ही हूँ। ऐसे थोड़ी सामने होता है, जैसे मैं सामने हूँ ऐसे आओ ना आप सामने। ऐसे ही तो सामने, अब और कैसे सामने होता है? आप, मैं समझा ही नहीं मैं। नहीं, ये तो आपकी गलत बात है जानी। कौन सी गलत बात है? आप तो सामने आते नहीं, मेरे को बुलाते हो। मैंने तो बुलाया ही नहीं। आप तो बिन बुलाए मेहमान हो। सामने तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे? नहीं तो चुप क्यों रहे हो क्या? आप भी क्या? हाँ, आपको नहीं पता? तो हाँ। आपका नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, नहीं होता है? हाँ, नहीं होता है। नहीं होता है? हाँ हाँ। ऐसा करो, किसी के पास चले जाओ, किसी आदमी को है ना। कोई नहीं आता है। हाँ, यही तो बोल रही हूँ आपसे, किसी आदमी के पास चले जाओ, आपको बता देगा कैसे होता है। अब मुझे पता ही नहीं कैसे कैसे होता है। और आप क्या मेरे सामने क्या आओ। खड़ा करना है? मैं खड़ा हो जाता हूँ, चलो। क्या? मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये खड़ा हो गया, ये लो। फिर आप दिखाते क्यों नहीं हो अपना? क्या दिखाऊं? अपना लोग नहीं दिखाते हो आप। क्या घोड़ा घोड़ा बार बार बंधा हुआ है? अरे घोड़ा नहीं घोड़ा दिखाओ, अपना जानो। किसको बंद करना है? बंद नहीं करना है, दिखाना है आपको अपना पे। नहीं, वेनिस तो मैं कभी गया ही नहीं। मैं तो यहाँ कभी जाता ही नहीं हूँ, माथू कामड़े से आगे जाता ही नहीं हूँ। वेनिस कभी देखा ही नहीं मैंने, नाम सुना है। चलो ठीक है, आपको मेरी बात सुनो, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ठगाजोरी नहीं कर रही हूँ मैं आपके। ओके? अच्छा, क्या टैक्स? अरे टैक्स तो मोदी जी बहुत सारा लेते हैं, और वो निर्मला सीतारमण है, वो पॉपकॉर्न के भी पे भी लेती है टैक्स। आपको भी चाहिए क्या टैक्स? इनकम टैक्स चाहिए? कौन सा वाला टैक्स चाहिए? आप भी बाथरूम में जाओ, मैं भी बाथरूम में जाती हूँ, मैं अपना डालती हूँ, आप अपना ओके? मैं घोड़ा में बाथरूम में कैसे लेके जाऊंगा? अरे जानू, घोड़ा नहीं, जो आपका है। वो, अरे वो तो बहुत क्या लटकता है? नहीं, वो एक मिनट फ्रिज में से लाऊं? पर क्या करोगे, मैं तो आपको खिला नहीं सकता, फ्रिज में रखा हुआ है। चलो ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप रख दो कॉल। ओके? क्यों? कोई दिक्कत नहीं है मेरे नहीं, आपने फोन किया ना, क्यों किया? नहीं किया था मैंने, आपका भी चल जाएगा और हमारा भी, ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं करना है तो पानी आपको। तो हमारे वहाँ बारिश आई थी, कल कल गिरा था। ये स्पैम कॉल होता है ये। देखा आपने? मतलब कॉल आने के ठीक 5 सेकंड के बाद ही मैंने मोबाइल के कैमरे पर उंगली रख दी थी, ताकि कोई भी जो अपनी वीडियो है वो सामने वाले को दिख नहीं सके, अपन सामने वाले को दिख नहीं सके। बैक कैमरा भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बैक कैमरे पे क्यों? मैंने उसी वक्त उस पर उंगली रख दी। और उसके बाद में उस महिला ने काफ़ी उकसाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है कि ये स्कैमर लोग हैं, ब्लैकमेलर लोग हैं या, और ऐसे ही होता है। और इसी तरीके से आदमी को उकसा के और ये ब्लैकमेलिंग की जाती है। और ये जो ब्लैकमेलर हैं, ये दरअसल इस तरीके के कॉल करते हैं, और उसमें एक आदमी की सबसे बड़ी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है आपको पता ही है। और अक्सर जो ऐसे कॉल होते हैं वो रात को 12 बजे के बाद ही आते हैं, क्योंकि सामने वाले को लगता है ज़्यादातर कि जब भी होगा, कोई भी होगा, तो वो रूम में होगा या अकेला होगा या जिसके भी साथ में होगा, तो उनको इस चीज़ का एहसास होता है, और वो रात को 12 बजे के बाद में ही कॉल करते हैं। मुझे भी रात की 12 साढ़े 12 बजे के बाद में ये कॉल आया था। और जब सामने वाले को लगता है कि सामने अगला कोई ढंग से बात नहीं करता है, तो फिर उसको बाथरूम में बुला लेंगे या वो करेंगे जैसा कि इसमें इसने कहा। रात का वक्त, अब किसी भी बंदे के पास में फ़ोन आएगा, रात का वक्त होगा, किसी अनजान लड़की का कॉल आएगा। अनजान लड़की का कॉल आते ही, और जब वो बात करेगी तो ऐसा लगेगी जैसे कि मान लो कोई परिचित हो या पुरानी परिचित हो, या एकदम
और बिल्कुल आपको जानू जानू बोलकर उकसाएगी। आप सोचोगे कि क्या पता कोई पुराना कोई दोस्त हो या जो भी हो, आप कोई भी आदमी होता है जब लड़की की आवाज़ सुनता है तो उसके वो जितने भी पेज होते हैं वो सारे के सारे ढीले हो जाते हैं। ये एक सत्य है। और कुछ ही देर के जैसे ही आप ये जब वीडियो कॉल ऑन करोगे, सामने आपको पहले तो लड़की की तस्वीर आएगी। आपका जब जैसे ही वीडियो आने लग गया तो सामने भी आपको एक लड़की दिखाई देगी और उसके बाद में वो आपको सीड्यूस करेगी, आपसे बस इस टाइप से बातें करेगी और धीरे धीरे आपके सामने ही वो वीडियो पर एक एक करके कपड़े खोलने लगेगी। आप सोचोगे कि अरे वाह, घर बैठे मुफ्त का मनोरंजन भी हो रहा है या पता नहीं क्या हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है। और आप वो सब करते रहोगे जो सामने वाली आपको कहेगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप ऐसा करोगे और आपका बहुत बड़ा कटने वाला है। क्योंकि आपने अगर इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो कॉल पे अगर बात की तो सामने वाला उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, यानी कि उस जो वीडियो कॉल की है वो पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जा रही है। और जैसे ही आप जब वो सब बोल देगी, जो भी ये वीडियो कॉलिंग है आप अगर वो कर लिया, तो उसके बाद में जैसे ही आप कॉल कट करोगे, आपके पास में इस वीडियो कॉल की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसने की थी उसकी पूरी की पूरी वीडियो आपको वो व्हाट्सएप के ऊपर भेज देगा। और उसके बाद में फिर शुरू होगा ब्लैकमेलिंग का खेल। ये वीडियो आपके परिचितों को भेजने की और वायरल करने के लिए आपको धमकी दी जाएगी, आपसे इस एवज में पैसा लिया जाएगा और आपका हर बार कटता रहेगा। ऐसे एक नहीं कई केस आ चुके हैं पुलिस के पास में। लोग इस चक्कर में अपनी जान तक दे चुके हैं, कई लोग लाखों रुपया तक गंवा चुके हैं। इसलिए आपको जिसके पास भी ऐसा कॉल आता है हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको किसी भी अनजान नंबर का अगर व्हाट्सएप कॉल आता है आपको उठाना ही नहीं है। अगर आपने कभी उठा भी लिया और अगर कोई इस तरह की बातें अगर कोई करना शुरू करता है, ज़्यादातर क्या होता है जैसे ही सामने से लड़की की आवाज़, महिला की आवाज़ आती नहीं है कि मैंने कहा ना कि आदमी के सारे पेज ढीले हो जाते हैं, फिर वो दिमाग से सोचना बंद कर देता है और वो मतलब सामने वाली जो बोलती है उसको लगता है कि अरे बड़े प्यार से बात कर रही है ये वो, और वो शुरू हो जाता है और वो फिर आपको सेक्स चैट करने के लिए उकसाया जाता है। और जैसे ही आप उसके झांसे में आए, आपके उस वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और उसके बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि कैसे भी ये झांसे में आ जाए। और ये फिर लंबा मामला चलता ही रहता है जब तक कि आपका अकाउंट खाली नहीं हो जाए या आप अपने जान देने तक नहीं आओ। क्योंकि अगर मान लो ज़्यादातर लोग, ये इन लोगों के पास में इतना डेटा होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग जिन लोगों को कॉल करते हैं उनकी उम्र होती है 60 के आसपास, 70 के आसपास उम्र होती है। और ऐसे में उनके घर में बेटे होते हैं, बहुएं होती हैं, पोता पोती होते हैं। ज़्यादातर जो केस आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं और इनके इस बातों के झांसे में आके सामने वाला आदमी बहक जाता है और बहकने के बाद में वो सब करता है जो वो कहती है और उसके बाद में उसको उसी के परिवार वालों को ये भेजने की ये लोग धमकी देते हैं। अब भाई जो इज़्ज़तदार आदमी होगा वो सोचेगा कि ये क्या हो जाएगा और मेरा ये बदनामी हो जाएगी वगैरह वगैरह, और उस चक्कर में लाखों रुपये तक ये ऐंठ लेते हैं। इसलिए कभी भी अगर इस तरीके का कॉल आए तो हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई भी अननोन जो आपकी फ़ोन डायरेक्टरी के अंदर, आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपका नंबर सेव नहीं है, अगर उसका कोई किसी का भी व्हाट्सएप कॉल आता है तो ज़्यादातर तो ये है कि आपको उठाना ही नहीं है। अगर कोई आपको कोई किसी को इम्पोर्टेंट बात करनी हो तो वो आपके नॉर्मल कॉल पे कॉल करेगा, एक बार नहीं करेगा, 2 बार वो करेगा तो आपकी बात हो ही जाएगी। उसके अलावा जितने भी स्कैम होते हैं उस स्कैम में एक चीज़ जो आपको सबसे मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये आजकल बोलते हैं ना डिजिटल अरेस्ट और ये और वो, सबसे पहले तो ये इस तरीके से कोई भी कॉल पे
ना तो कोई पुलिस वाले आपको इस तरीके से धमकी देते हैं, ना पैसा मांगते हैं, और ना ही कोई ये बोलते हैं कि आपका बेटा फंस गया, ये कर गया, ये हो गया, ऐसा होता है। ना वीडियो कॉल पे होता है, ना कुछ होता है। जो भी लोग फंसते हैं वो निरे पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, मतलब अव्वल दर्जे के दिमाग से पैदल लोग होते हैं, मेरे ख्याल से वही फंसते हैं। और आजकल ये जितने भी, जो पहले तो क्या होता था, जो समझते नहीं थे उन लोगों को ये लोग फंसाते थे, लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग इनके झांसे के अंदर आ रहे हैं और छोटी छोटी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि सब इनको पता है कि भाई कोई भी बंदा होगा वो अपने बेटा बेटी पत्नी उनसे प्यार करता ही है और उनकी फ़िक्र भी करता है, उनका नाम लेके करेंगे। और जैसे कि मैंने ये पूरा के पूरा उदाहरण बताया, इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो हमेशा सतर्क रहिए। कभी किसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने स्मार्टफोन लिया है तो आप ये सोच लीजिए, जितनी ज़्यादा इसके अंदर सहूलियत है, जितनी ज़्यादा इसके अंदर आपको सुविधाएं मिलती हैं, उतनी ही ज़्यादा मुसीबत भी है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसके मैसेज के अंदर आए हुए या व्हाट्सएप के अंदर आए हुए किसी भी लिंक के ऊपर आप क्लिक मत करिए। आप क्लिक करोगे और आपका फ़ोन सामने वाले हैक कर लेंगे, या दूसरा तीसरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लिंक पे आप क्लिक मत करो। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी आप कॉल के ऊपर दो ही मत। कोई कॉल करके आपको ओटीपी मांगे या कितने भी करोड़ों का, देखो पैसा आज की तारीख में कोई नहीं देता है भैया। ना तो किसी की लॉटरी लगती है, और ना ही कोई फोकट के अंदर आपके अवार्ड मिलेगा, और ना ही आपको कोई इनाम मिलेगा। कुछ ही नहीं होता है, ना ही कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ भी नहीं होता है। जो आपने पैसा कमाया है, जो आपके बैंक में है, वही आपका है, बाकी और किसी का नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप इस तरीके की बेवकूफ़ियाँ करते रहे तो 101% वो पैसा किसी और के खाते में जाएगा, फिर आप रोते रहो, वापस ये आने वाला नहीं है। तो ये वीडियो इत्तेफाक से मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, आपके सामने शेयर किया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें।